हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट से पैसा कैसे बनाएं। जी हाँ, मार्केट साइडवेज होता है तो हमें पैसा कैसे बनाना है, इस चीज को अगर समझ गए ना तो पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, इस चीज को समझना कैसे है, जो समझने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को समझना नॉर्मल तरीके से है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी बना के लाए हैं कि साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट होगा। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन का प्रीमियम देखकर सारा कुछ पता करना है। कैसे करेंगे, और एक इंडिकेटर है वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करके आपको सारी कुछ डिटेल नॉर्मल तरीके से मिल जाएगी। उस इंडिकेटर के बिना आपको एक भी ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे और यहाँ पर आप इतना प्रॉफिट कमा लेंगे कि यहाँ पर आपकी मनी जो आपके डीमेट अकाउंट में है वो यहाँ पर कुछ ही टाइम में डबल से डबल होना शुरू हो जाएगी। बस ये करना कैसे है, आइए इस वीडियो में जानेंगे और बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं उसके बारे में कि मार्केट साइडवेज कब होता है और मार्केट साइडवेज क्यों होता है और कब तक रहता है। तो इस चीज को अगर जान गए तो आपके लिए मार्केट में बहुत कुछ, यहाँ पर आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। देखिए, मार्केट साइडवेज जब होता है जब यहाँ पर मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स फाइट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, तब मार्केट को यहाँ पर दोनों, या तो यहाँ पर देखिए बायर्स मजबूत होंगे तो यहाँ पर अपसाइड ले जाएंगे, और अगर सेलर मजबूत होंगे तो डाउन साइड ले जाएंगे। दोनों की कोशिश रहेगी और जिसका पलड़ा भारी होगा वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर जीत हासिल करेगा और हमें इन दोनों का फायदा उठाना है। जी हाँ, हम इन दोनों का बेनिफिट लेंगे और इस बेनिफिट से हम अपना पैसा यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि साइडवेज मूवमेंट मार्केट में कहाँ है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है और ये साइडवेज मूवमेंट मार्केट में कब ब्रेक होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कहाँ से, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है और यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज यहाँ पर रैली बना रहा है। देखिए ये वाला। अब हम एंट्री कब लेंगे और हमारी एंट्री होगी कब, जब मार्केट, देखिए जैसे भी मार्केट में ऐसी कभी भी साइडवेज यहाँ पर मार्केट यहाँ पर चलने लगे तो हमें ये देखना है कि जो हमारी एंट्री होगी वो यहाँ पर, इसको यहाँ पर जैसे ये ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। जी हाँ, अगर डाउन आएगा तो डाउन लेंगे, अप जाएगा तो अब लेंगे, लेकिन ऐसा हमारा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और हम यहाँ पर आपको ऑप्शन के प्रीमियम में भी ले जाके दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से ये आपका काम करेगा। अभी इस चीज को छोड़िए, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट कहाँ पर मार्केट साइडवेज है। नेक्स्ट देखें तो मार्केट यहाँ पर हमें एक साइडवेज यहाँ पर नजर आ रहा है कि मार्केट ये है कि यहाँ पर साइडवेज टाइप मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ये साइडवेज रेंज कहाँ पे ब्रेक होती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कहीं भी नहीं ब्रेक हुई और यहाँ देखें तो यहाँ पर ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद में मार्केट ने एक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल दिया है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की फाइट कर रहे थे और इनके फाइट के बीच में यहाँ पर सेलर्स मजबूत हो गए और सेलर्स ने अपना यहाँ पर पलड़ा भारी रखा और सेलर्स ने मार्केट को नीचे गिराने में सक्षम रहे। तो यहाँ पर इनके साथ साथ हम भी अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे और हम भी यहाँ पर इनके साथ साथ एक अच्छा खासा पैसा बनाकर निकलेंगे मार्केट से। अभी और भी देख लेते हैं, फिर सारे के सारे एग्जांपल एक साथ ही समझेंगे कि प्रीमियम में कितना डिफरेंस रहता है। ठीक है, प्रीमियम डिफरेंस देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा और पीछे चलते हैं। ठीक है, और पीछे चलेंगे तो यहाँ पर मार्केट में साइडवेज रेंज हमें कहाँ पर नजर आ रही है। एक ये भी साइडवेज, इसे इतना नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर मार्केट एक ये चीज मान सकते हैं कि ये भी एक साइडवेज टाइप है। ये तीन एग्जांपल आज के लिए बहुत है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एक साइडवेज रेंज है। देखिए परफेक्ट बार ब्रेकआउट आना बहुत ही जरूरी है। ये बार गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में हमें कितना मूवमेंट मिलता है वो चीज हमें देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं और चलते हैं ऑप्शन में। अब ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल से, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर एक चीज और भी देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक साइडवेज टाइप की मूवमेंट है मार्केट का। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे ये मूवमेंट ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में मार्केट में मूवमेंट में एंट्री आई है। अब इस चीज को यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट साइडवेज में आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट जब भी साइडवेज होता है आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए मार्केट कभी भी ऐसे रेंज क्रिएट करे ना, उसी रेंज में मूवमेंट करे ना, तो आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। अगर आप ऐसे में एंट्री बनाते तो आपको ऐसे हिट होंगे और आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। अब देखिए, अब इसके साथ मैं आपको एक और क्या बता रहा था, इंडिकेटर। वो इंडिकेटर कौन सा है जो आपको यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है और अभी आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। इसके लिए यहाँ पर आपको इंडिकेटर में आना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वाला आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद में उसमें आपको ये सेटिंग कर लेनी है। जी हाँ, ये सेटिंग करके आपको ओके पे दबा देना है। ओके पे दबाने के बाद आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब यहाँ पर आपको इसमें चीज एक देखनी की, जब भी ब्रेकआउट आए ना, तब ये जैसे अपसाइड का ब्रेकआउट आए तो इसके ऊपर मार्केट होना चाहिए, इस एक्सपोनेंशियल के ऊपर वर्क करना चाहिए
और डाउन साइड आए तो इसके नीचे वर्क करना चाहिए, जैसे कि ये इसके नीचे वर्क करता है तभी हम यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इंडिकेटर हमें पहले इंडिकेट कर लेगा कि मार्केट में ये हाल है भैया, आप यहाँ पर मार्केट में बच के रहिएगा। ये आपके लिए यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड दर्शाता है, जी हाँ, कि मार्केट का अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो ये आपको आसानी से इसमें पता चल जाता है। इतना होने के बाद में हम यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम में चलेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन का प्रीमियम देख लेते हैं। तो मार्केट में देख लेते हैं कौन सी रेंज है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली रेंज है मार्केट में, देखिए ये रेंज 1 बजे से 3 बजे तक मार्केट एक ही रेंज में वर्क किया और ये बाहर नहीं आ सका और इसके वजह से हम यहाँ पर एक भी ट्रेड परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाए। अब इसमें यहाँ पर एक चीज देखने के लायक है कि यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ पर, मार्केट का प्रीमियम कहाँ से 228 से यहाँ पर 262 के बीच में वर्क कर रहा था। जो स्कैल्प मार रहे थे ना उनके लिए बेस्ट था, लेकिन जो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन वाला एक ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाले के लिए खराब चीज थी, क्योंकि यहाँ पर किसी ने एंट्री की है। देखिए यहाँ पर तो एंट्री आप कर नहीं पाते, आपने कहा पे यहाँ पे एंट्री की होगी तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर आपका एसएल ले लिया। अब आप क्या करोगे, अब आपने वापस कहा पे आपने कहा कि यार यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, वापस आपने यहाँ पे सी की एंट्री ली और मार्केट नीचे आया, आपका एसएल ले लिया और फिर मार्केट ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है, प्रीमियम आपको पहले ही बता देता कि मार्केट में एंट्री बन रही है। अब हम यहाँ पर ये एंट्री किस लिए नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी टाइम इतना बचा नहीं है, अभी 3:15 तो हो गए, 3:15 के बाद में ये ट्रेड बनाए तो यहाँ पर ये एंट्री हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रेंज ब्रेक नहीं हुई थी, जब 60 कुछ और बोल रहा है और ऑप्शन कुछ और बोल रहा है, ठीक है। देखिए 60 और ऑप्शन में अगर डिफरेंस आना शुरू हो जाए ना तो आपको यहाँ पर इस ट्रेड को अवॉइड ही करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आप ऐसे ट्रेड अवॉइड नहीं करोगे ना तो आपको कभी कभार लॉस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि 60 और ऑप्शंस में दोनों का जो फ्यूचर का 60 है और ऑप्शन का 60 है, दो सेम बोलना बहुत ही जरूरी है, ये चीज समझ के रहिएगा। तो देखिए अब ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि ये 60 में कहां पर है। तो 60 में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो हमारी रेंज थी वो कहाँ से 10 बजे से और यहाँ पर कहां तक रही है 11:35-40 तक रही है और यहाँ पर ये ब्रेक हुई है। इसके बाद देखिए ये वाली रेंज में मार्केट रहा, ये रेंज ब्रेक हुई है और रेंज ब्रेक होते ही यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर इस कैंडल में रेंज ब्रेक हुई, इस कैंडल में मार्केट ने सस्टेन किया तो हम यहाँ पर एक एसएल लगा के छोटे एसएल के साथ यहाँ पर एंट्री बना के बैठ सकते थे। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, ये चीज देखी कि हमारी 250 पे एंट्री थी और 315 तक गया, यानी कि यहाँ पर 65 पॉइंट का ये प्रॉफिट हुआ। ये 65 पॉइंट कोई छोटी चीज नहीं है, ये यहाँ पर अगर निफ्टी 50 में जाके देखे ना तो ये यहाँ पर हमारे कम से कम 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। 200 पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन में मिलते हैं। तो निफ्टी 50 में बड़ा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर छोटे पॉइंट आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 50 की है और वहां पर 15 की है। तो लॉट साइज यहाँ पर मेंटेन करके आप चलते हैं तो यहाँ पर अलग चीज है। तो मैं आपको निफ्टी 50 इसलिए दिखा रहा हूँ कि निफ्टी 50 में आप ट्रेड करिए, आपके ट्रेड विन ज्यादा होंगे, आपको लॉसेज कम फेस करने पड़ेंगे। अब और एक नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था हमारा, यहाँ पर यही दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला ये हमारा कितने बजे से 10:18 से यहाँ पर 11:24, 22 तारीख को 10:18 से 11:24 यहाँ पर सी साइड का है, ठीक है। तो ये रेंज कौन सी थी 10:18 से, ठीक है, ये वाली 10:18 से 11:24। तो देखिए यहाँ पर ये वाली रेंज थी हमारी, ये वाली, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये रेंज ब्रेक होने के बाद में हमने यहाँ पर देखी ये रेंज ब्रेक हुई हमारी, कहां पर हुई, ये रेंज ब्रेक हुई हमारी यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में देखिए हमने यहाँ पर 300 पे एंट्री ली और हमारा मार्केट कहां तक, ज्यादा नहीं गया। अभी यहाँ पर एक चीज अगर आप समझ आई हो तो यहाँ पर देखिए मार्केट में ब्रेकआउट आने के बाद में भी मार्केट ज्यादा नहीं गया, इतनी देर सस्टेन किया, यानी कि आपको कितने मिनट, आधा घंटा सस्टेन किया, 30 मिनट भी सस्टेन करने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ये चीज यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में समझने को मिली है कि यहाँ पर ऐसा कभी भी हो तो मार्केट में अगर आप एग्जिट नहीं भी करते तो आपका एक आधा एसएल लग जाता है। तो ये साइडवेज मार्केट में देखिए एसएल देने से अच्छा तो है, यहाँ पर देखिए ये आप इस कैंडल का एसएल रहता, अब मार्केट कब से यहाँ पर उसी रेंज में है, आपको प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट देखिए अब जब एक ही रेंज में मार्केट वापस एक रेंज ब्रेक कर ले, एक रेंज ब्रेक करने के बाद एक वापस रेंज क्रिएट कर लेता है तो हमें क्या समझना चाहिए कि मार्केट में अब यहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो ब्रोकर लगा है वो लगने दो, यहाँ पर हमारा और ज्यादा लॉस ना हो, ये समझकर हमें यहाँ पर परफेक्ट तरीके से एंट्री बनानी चाहिए ना। फिर हमारी नेक्स्ट रेंज ये हो जाएगी कि इस रेंज से मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा ना, ये रेंज न्यू क्रिएट हो गई, क्योंकि पहले तो हमें छोटी रेंज दिखाई दे रही थी ना, हमने गलती से एंट्री ले ली और फिर हमारा एसएल ना हिट हुआ। और देखिए यही तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि यार क्या है 2000 का एसएल लगेगा तो कोई नहीं नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लेंगे। भैया ये जो 2000 का एसएल है ना, ये साला नेक्स्ट ट्रेड में कवर करने ही नहीं देता, ये अपना और लॉस का साथ देता है ना कि प्रॉफिट को आने देता है। ये कहता है कि यहाँ पर लॉस ही लेंगे, अब हम प्रॉफिट लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लेने देता ही नहीं है ना। तो पहले हमें लॉस करना ही नहीं है ना, हमें समझ आ जाएगा कि हमारे और भी तो ट्रेड बनेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही ट्रेड बना है आज के दिन में और अब महीने पर बनेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है ना। आपको अपने क्विक एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए जब ये वापस रेंज हमारी ब्रेक हुई तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ना 319 पे यानी कि 20 पे एंट्री ली और यहाँ पर कहां तक गया
400 तक गया है, यानी कि 390 तक गया है, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ? ये तो आपको यहाँ पर 50-60 का पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ये इनफ है ना। अब यहाँ पर आप 20 पॉइंट का एसएल देते, इससे ऐसा सी टू सी कर लिया। नेक्स्ट डेट देखेंगे भैया, नेक्स्ट डेट जब बनेगा तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट डेट, अब रेंज ब्रेक यहाँ पर नेक्स्ट रेंज का पता कैसे करना है कि नेक्स्ट रेंज यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर पहले रेंज ये थी, अब यहाँ मार्केट यहाँ तक जाके आया है, वापस यहाँ पर ये नीचे तो यही रहेगी, लेकिन अब इसको क्रिएट कर लीजिए। अब इसको जब भी ब्रेक करेगा ना, तब हमें एंट्री लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत कुछ सिग्नल देगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, ये इसको बढ़ा लीजिए और यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एंट्री मिलते ही आपको यहाँ पर बड़े प्रॉफिट मार्केट में देखने के मिले हैं। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब इस चीजों को आप समझोगे तब आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर आज की थी ये वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हमें आप बहुत कुछ पता चलेगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं वो भी बताइएगा, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी ही वीडियो ला पाऊं। समझे ना, 60 को देखकर हम एक चीज यहाँ पर एक ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ये लगातार कंटिन्यू अप ट्रेंड में, तो हमें इसमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर एंट्री बनानी नहीं चाहिए ना। इसे हम यहाँ पर एक अप ट्रेंड मार्केट जब भी चल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए स्विंग, देखिए हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। देखिए हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। लेकिन आज ये मैंने आपको क्यों नहीं समझाई इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम एक साइडवेज मार्केट की बात कर रहे हैं कि साइडवेज मार्केट में आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है। अब जब आप साइडवेज मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, तो आपको ये सारा प्रॉफिट कैसे होता है, तो इससे हम इतना साइडवेज नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ये एक रेंज हो गई, ये एक रेंज हो गई, लेकिन ये कोई यहाँ पर साइडवेज जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना साइडवेज था तो हमने इसके साथ ही इसको भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारा इसके साथ काउंट होने के बाद हमें इसने बड़ा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन अगर आपको कभी भी आपको ऐसी रेंज मार्केट में मिले ना, तो उसमें आप कभी भी एंट्री मत करना, क्योंकि इसमें ना तो अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, आपको ये चीज दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।